ये अच्छा एहतजाज साहब, एक और कानूनी नुक्ता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ तो आपसे रोक रहा हूँ। 13 तारीख तक अलाट किए जाने हैं ये निशानात। आज हो गई क्या भट्टी साहब, 10, कल 11 और 12 है। तो क्या अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जो भी मखसूस हालात आप देख रहे हैं और कोर्ट्स के जो भी यानी होते हैं प्रियोरिटीज़ ये आपकी नज़र में हैं, तो इन 2 दिनों में क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है कि वर्स्ट कम वर्स्ट जो है फिर वो बल्ले से महरूम हो जाए पार्टी। डू यू सी एनी ये ऐसा रिमोट सिनेरियो नजर आ रहा है आपको? पहली तो बात यह है कि ये मैं अर्ज कर दूं, इलेक्शन या किसी अदालत में कोई दरखास्त देना या दावा दायर करना, नालिश करना, ये कोई अजूब बात नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा होता है। सवाल ये है कि इसको एंटरटेन किया जाता है कि नहीं। तो इसको बाबर को भी नहीं एंटरटेन किया जा सकता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों के इख्तियार नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो हक है वो हक तो उस निशान में करोड़ा बंदों का है, और वोट के हक से महरूम आप नहीं कर सकते जब तक उनको हियरिंग ना दें, उनको शो का एक एक को शो का नोटिस ना दें, एक एक को बुला के पूछे ना, मौका ना दें सुनवाई का, शहादतें पेश करने का, जो जिस इल्जाम पे उनको वोट से महरूम किया जा रहा है, उसके बगैर तो ये चल ही नहीं सकता। ये 3 दिन तो क्या 3 साल क्या 30 साल में भी ये फैसला नहीं हो सकता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी मेरा नहीं ख्याल इसमें पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले में जो हक की बुनियादी तौर पे पब्लिक इंटरेस्ट का है, आप किस तरह करोड़ा लोगों को उसके वोट से महरूम कर सकते हैं भाई या जुम्बिश कलम। तो ये तो केस बनता ही नहीं है सिरे से, और ये पहले ही डिसमिस हो जाना चाहिए था। इस पे ये जिद की है इलेक्शन कमिश्नर ने कि उन्होंने अपील की है, उनको खुद अपील नहीं करनी चाहिए। उनको इतना एहसास होना चाहिए कि ये वोट पार्टी का नहीं होता, वोट वोटर की सहूलत के लिए होता है कि वो अपने वोट पे को इस्तेमाल कर सके। इसलिए निशान दिए जाते हैं ताकि अनपढ़ लोग भी, जिनका कोई कसूर नहीं कि वो अनपढ़ है, रियासत ने उनको मौके ही नहीं दिए, और 5 साल बाद एक पर्ची मिलती है उनको कि जाके वो अपने कोई राय का इस्तेमाल कर सके। तो ये तो केस साहब कानून के राय में तो आपकी बात एक सनत रखती है, एक लाइब्रेरी है आप। एक तो तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान को इलेक्शन की इजाज़त नहीं दी गई, ट्रिब्यूनल में भी उनके कागजात मंजूर नहीं हुए। दूसरे सनम जवेद के कागजात रिजेक्ट हो गए जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के करने चाहते थे। तीसरी तरफ लेकिन यास्मीन राशिद साहबा के कागजात जमा हो गए। आपके पास पूरी दुनिया आती है। क्या आप दिलचस्प इलेक्शन देख रहे हैं? इमरान खान नहीं होगा मैदान में, लेकिन इमरान नवाज शरीफ का और यास्मीन राशिद का इलेक्शन है। सियासत के गुरु के नाते आपसे पूछ रहा हूँ, लाहौर में आप जानते हैं सबको। देखिए, सबसे बड़ा मरहला मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ को था वो था ये निशान का। निशान के बगैर ये मुंतशर हो जाती है पार्टी, और मुंतशर हो जाए, इंतशार हो जाए उसमें, तो फिर वो एक जमात ही नहीं रहती। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर और स्टेटस है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा आइन के आर्टिकल 17 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसको महरूम कर सकता है इस एक अपनी शख्सियत से एक सियासी जमात को। और वो जिस तरह का नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ फैसला, वो लंबे ट्रायल के बाद, लंबे कई महीनों पे वो ट्रायल होता रहा और कई हजार दस्तावेजात पेश की गई, तो उसके बगैर ये नहीं किया जा सकता, कोई भी कदम नहीं लिया जा सकता, और पार्टी महफूज रहती है। जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का, वो इस एक लिहाज से तो वो भी दुरुस्त नहीं है, पर उसके बगैर भी इमरान खान की छाप ही होगी तहरीक इंसाफ के हर वोट पर
निशान जो है वो उसी को वोट, उसके वोट जितने पड़ने हैं वो उसी को पड़ेंगे। उससे मेरा ख्याल है फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको नाअहल कर दिया है, इन्होंने गलत किया है। एतजाज साहब, एक और सवाल मैं चाहता हूँ तशना न रह जाए। आज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। हम यही कन्वेंशन देखते रहे हैं कि जब फाजिल जज साहिबान के खिलाफ कोई ऐसी बात हो, गलत कंप्लेंट ही क्यों ना हो, तो इंटेग्रिटी वाले जज जो हैं वो पहले ही उठ जाते हैं बजाय इसके कि खाक और धूल उड़ाई जाए। एक तो ये, और दूसरा क्या कोई आइंदा भी देख रहे हैं, कुछ लोग राय दे रहे हैं कि जी डिवीजन्स बहुत ज़्यादा है हमारे इंस्टीट्यूशन में। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस इवेंट एतजाज साहब? दिस इवेंट अनफॉर्चुनेटली ये कोई ऐसी इसकी नज़ीर अच्छी नहीं मिलती। शेख शौकत अली जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट था उस वक्त, यानी पाकिस्तान के बराबर था। वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के जज थे शेख शौकत अली। उनको और एक उनके दीगर कुलीग दो पे ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चले थे 1960 के अशरे में, और वो शेख शौकत अली ने कंटेस्ट किया पूरी तरह, और दूसरे जो साथ थे, मैं नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। वो उन्होंने इस्तीफा देके और वो चले गए एक दूसरे सूबे में प्रैक्टिस करते हुए रहे। कुछ अर्सा हुआ फौत हुए। लेकिन शेख शौकत अली का जो केस था वो बड़ा सेंसेशनलाइज हुआ, रोज उस पे अखबारों की सुर्खियां आती थी और मेन टॉपिक ही वो बन गया। वो एक महीना एक चला। फिर उनको क्योंकि उन्होंने कंटेस्ट किया था इसलिए उनको सजा दी गई, उनके खिलाफ फैसला आया, और दूसरे साहब जिन्होंने नहीं कंटेस्ट किया था, रिजाइन कर दिया था, उन्होंने कह दिया कि सिंस ही हैज रिजाइन, इनके खिलाफ जो एलिगेशंस थी उनको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो कंटेस्ट करने के लिए भी थोड़ी सी मतलब जिगर चाहिए होता है, और आसान तरीका ये है कि आप इस्तीफा देके चले जाएं। मेरा ख्याल है कि नसी साहब को कंटेस्ट करना चाहिए था अपने खिलाफ, जो उनके खिलाफ केस था, क्योंकि यूं भी वो महरूम हो गए अपने ओहदे से, वो भी महरूम हो जाते। लेकिन मामला एक दफा सामने तो आता कि उनकी बेगुनाही पे एक मोहर लगती, क्योंकि वो बज़ाहिर तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ केस कमजोर था, पर क्योंकि मुझे भी कंसल्ट किया गया और मैं समझता हूँ क्योंकि उनके खिलाफ केस कमजोर था, उनको चाहिए था कंटेस्ट करते, पूरी तरह कंटेस्ट करते। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद फैसला अगर फिर भी उनके खिलाफ आता और वो बेगुनाही उनकी साबित हो रही होती तो लोगों ने उसको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी देनी, और वो छोड़ जाने के इस मामले को आगे हथियार डाल देने की तो मेरे ख्याल जस्टिफिकेशन नहीं थी। अब मजीद तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती उनके खिलाफ। एतजाज साहब, गुजारिश है कि उन पर जो भी एलिगेशन लगाए गए बादिल नजर में वो ठीक नहीं थे। क्या अब वो रिटायरमेंट अगर उन्होंने इस्तीफा भेज दिया तो उन्हें तमाम मराहत मिलेंगी, और अगर वो जाते किसी सूरत में फैसला होता, क्या इस किस्म की? और दूसरी एक अहम बात गश्त हो रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में स्टेरिटी बेस पे भी कोई बात हो रही है, क्योंकि फैसले होने जा रहे हैं। आप उसको कैसे देखते हैं सुप्रीम अदालतों के लिए? सीनियरिटी वाले फैसले तो अब पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, वो तो नहीं हो सकते, उनको तो नहीं खोला जा सकता। ये तो उस वक्त जब अपॉइंटमेंट हो रही थी उस वक्त कोई एतराज करता, कोई पिटीशन ले आता, किसी ने कोई पिटीशन वगैरह नहीं की तो वो नहीं हो सकते, खुल सकते हैं। लेकिन ये इनको मराहत जो है वो मेरा ख्याल है रूल के तहत, मैंने तो कभी उनको देखने की कोशिश भी नहीं की कि जजेस को मराहत क्या मिलती है, अच्छी मिलती है, खासी मिलती है। तो वो उनको अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो जितनी उनकी सर्विस है उसके मुताबिक गालिबन उनको पूरी तनख्वाह ही मिलेगी,
ऑफ द लास्ट अपॉइंटमेंट जो थी उनकी। तो एक पिटीशन कोई कहा भी जा रहा है कि शायद एक पिटीशन है, आप तो कह रहे हैं शायद आपने नहीं देखी, तो ये आप ये कह रहे हैं कि सीनियरिटी के हवाले से वो कोई इशू नहीं होगा इस तरीके से, जो इसको रिविजिट नहीं किया जा सकता? जी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई आम 184(3) की तो दरखास्त नहीं होगी, ये तो वो होगी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम में जाने वाली होगी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम में एक दफा आप फैसला एक कर लें या एक मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुका हो तो वो तो एक ट्रायल की तरह है, वो नहीं है उसको देखा जा सकता दोबारा।